हेलो अतुल। हेलो मैम। अतुल कहाँ के रहने वाले हो आप? मैम मैं सहारनपुर से रहने वाला हूँ। सहारनपुर के रहने वाले हो। कौन सी यूनिवर्सिटी से बी फार्म कर रहे हो? मैम मैं आरसी कॉलेज से कर रहा हूँ, रुड़की से। रुड़की से कर रहे हो। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अतुल, जैसे कि आपने बी फार्मेसी का कोर्स ज्वाइन किया है, आई थिंक फर्स्ट सेम का। कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? मैं मास्टर कोर्स ज्वाइन किया है। फर्स्ट सेमेस्टर का मास्टर कोर्स ज्वाइन आपने किया है। तो यस। मुझे ये बताइए कि आप लाइव क्लास वगैरह अटेंड करते हो डेली? यस मैम, डेली करता हूँ। डेली लाइव क्लास वगैरह अटेंड करते हो। टेस्ट हुआ है एक दो बार अभी आपका? यस मैम, अभी कल कल भी रिजल्ट आया है, संडे में हुआ था। संडे में हुआ था, कल रिजल्ट आया है। कितने मार्क्स मिले आपको? मैम 7 8 8 थे। 10 आउट ऑफ 10? 8। मतलब 10 में से 8 नंबर आपको मिले हैं। जी। चलिए, वेरी गुड। अब ये बताइए अतुल कि आपको बीएसपी फार्मेसी के बारे में पता कहाँ से चला? बस मैं एक दिन इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, तो वहाँ पे आया एक, मतलब आपकी पोस्ट वगैरह मैंने देखी, तब उससे मुझे पता लगा बीएससी फार्मेसी के बारे में। इंस्टाग्राम से आपको पता चला? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे ये बताइए कि जैसे बीएसपी फार्मेसी का जो आपने कोर्स ज्वाइन किया, कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं मैम, अभी तो कुछ पता नहीं लगा कब तक खुलेंगे कॉलेज, और शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में खुलेंगे। सितंबर के फर्स्ट वीक में खुलेंगे। और एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम कब होना है? दिसंबर और जनवरी में? जी जी, दिसंबर या जनवरी में होंगे। चलिए, ठीक है। तो आपके पास कुछ बीएसपी फार्म मास्टर कोर्स में आपने ज्वाइन किया, तो बीएसपी फार्मेसी की तरफ से कोई नोटबुक वगैरह आपको डिलीवर की गई है? जी हाँ, मेरे को ये, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे को ये डिलीवर हुई, और एक इसके साथ गिफ्ट भी मिला मुझे। अच्छा। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है, आपको उससे फ़ायदा हुआ? कितना फ़ायदा हुआ आपको? जो नोटबुक आपके पास गई है या डेली लाइव क्लास आप ले रहे हो, तो जी आपको जी। ऐसा लग रहा है कि हाँ, फार्मा ईजी है, या किस तरीके का आप फील कर रहे हैं आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद? यस मैम, मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मैं हिंदी मीडियम से हूँ, जैसे कि, तो मतलब मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती थी, तो अब मुझे थोड़ा बहुत कुछ चेंज आया है। जैसे मैंने बीएससी फार्मेसी को ज्वाइन किया, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा, मतलब समझ में आप आने लगा है। समझ में चीज़ें आने लगी है, और अभी तक आपने कॉलेज भी जाना स्टार्ट नहीं किया, उससे पहले ही आपको चीज़ें समझ में आने लगी है ना? जी जी मैम। चलिए, ठीक है। तो अभी आप स्टडी जो कर रहे हैं वो अपनी पूरी बीएसपी फार्मेसी के थ्रू ही कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह भी ले रहे हैं, और जो यस मैम। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी देखते हैं आप? यस मैम, देखता हूँ वो भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप पूरे तरीके से एक्टिव हैं एप्लीकेशन पे, आप टेस्ट भी अटेंड करते हैं, आप लाइव क्लास वगैरह भी लेते हैं। तो जी मैम। कहने का मतलब ये है, आपको क्या लगता है कि आप कितना स्कोर कर लेंगे? अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे? क्योंकि यही प्रिपरेशन इसी तरीके की हमारे एप्लीकेशन पे आपको कम से कम 4 महीने पूरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, फिर उसके बाद आपका रिवीजन वगैरह स्टार्ट होगा, यस सारी मैम। चीज़ें। तो आपको लगता है कि आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे? यस मैम। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अपने हिसाब से कुछ बोलना चाहेंगे बीएसपी फार्मेसी के लिए, और बाकी के जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कि जिन्हें फार्मा से डर लगता है, फार्मा में इंग्लिश से डर लगता है, उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं उनके लिए, सबके लिए ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फार्मेसी के लिए, और आप भी सब ज्वाइन किए तो अच्छा रहेगा। जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी ज्वाइन करने के बाद। तो बस यही बोलना चाहूँगा, अपना बीएससी फार्मेसी को ज्वाइन कीजिए और अपनी लर्निंग को आसान कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच अतुल, आपने काफ़ी अच्छा रिव्यू किया बीएसपी फार्मेसी को। और जैसे जो स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें इंग्लिश से डर लगता है, फार्मेसी में हम इंग्लिश की वजह से फेल हो सकते हैं, और बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि छोड़ के चले जाते हैं फार्मा में। आपने सुना भी होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में इतने सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया, मेन जी जी। एग्जाम से पहले जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है। तो उन जी। लोगों के लिए कितना सहायक होगा बीएसपी फार्मेसी प्लेटफॉर्म, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं मैम, फार्म इतना भी हार्ड नहीं है फार्मेसी, अगर आप ज्वाइन करेंगे बीएससी फार्मेसी की तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। इतना भी हार्ड नहीं है, अगर कोशिश करते हैं तो फिर कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए, ठीक है। तो जी। आप लोगों ने जैसे कि वीडियो देखा, अतुल की तरह अगर आप भी रिव्यू करना चाहते हैं बीएसपी फार्मेसी का, अतुल तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, और अभी इन्हें कितना टाइम हुआ है अतुल आपको ज्वाइन करे हुए? मैम अभी तो 10 से 8 दिन हुए हैं।
7 से 8 डेज ही हुए हैं और देखिए कितना इम्प्रूवमेंट वो अपने आप में फील करें। और वो इसलिए भी हैं क्योंकि ये खुद करना चाहते हैं। अगर आप लोग खुद करना चाहेंगे कि हाँ हमें फार्मा में कुछ करना ही है, सच में हमें अच्छी तरीके से फार्मासिस्ट बनना है, तो उसके लिए पहली शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम सारा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाएं लेकिन आप उसे अटेंड ही ना करें, क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आप वो अटेंड ही ना करें, तो फिर हम कहाँ से आपकी हेल्प कर पाएंगे। आपको भी अतुल की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप भी एक अच्छा फार्मासिस्ट बन पाएंगे और सच में अच्छा स्कोर कर पाएंगे बी फार्मेसी में। अब जब अतुल कॉलेज जाएगा तो उसे सारी चीज़ें पता होंगी, उसे ऐसा नहीं लगेगा कि वो नया आया है, उसे सारी चीज़ें पहले से पता होगी, तो उसका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जो बनेगा क्लास में वो आप लोग भी सोच सकते हो कि कैसा बनेगा। बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन बनेगा और आप लोग खुद भी जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन, है ना। तो इसी तरीके से आपको भी अतुल की तरह ही मेहनत करनी है। और अतुल बाकी कुछ बोलना चाहेंगे आप? बस मैम यही बोलना चाहूँगा कि जिसको फार्मेसी में कुछ अच्छा करना है तो बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन कीजिए, बस सब सही होगा। चलिए ठीक है, अब हम इंतज़ार करेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट का। जल्दी ही इनका रिजल्ट भी आए और ये लोग सब अपने अपने क्लास में, जिन्होंने बीएसपी फार्मेसी को ज्वाइन किया है वो लोग अपने अपने क्लास में तो टॉप करें ही साथ वो एक अच्छे फार्मासिस्ट भी बने, बस हम यही विश करेंगे। और इसी के लिए हम बच्चों की तैयारी भी करवाते हैं, इनकी मेहनत भी करवाते हैं। और बाकी का जो स्टडी मटीरियल, जैसे कि अतुल के पास भी नोटबुक आपने देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट इसमें चारों सब्जेक्ट के नोट्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं बच्चे को। अब क्या होता है, स्टूडेंट 4 साल यहाँ पे भी मेहनत करता है फार्मेसी में, फिर 4 साल के बाद उसे क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे उसे अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना हो, डीआई बनना हो, जीपेट की प्रिपरेशन करनी हो, दोबारा से उसे कोचिंग करनी पड़ती है। क्यों कोचिंग करनी पड़ती है? क्योंकि उसे सही गाइडेंस मिलती ही नहीं है इन 4 सालों में। अब इन 4 सालों में जब वो खुद को मजबूत बना लेगा, वो अपनी स्टडी को एनहांस करेगा, सारी नॉलेज उसे होगी फार्मा की, तो उसे आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कोचिंग में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। फार्मा का जितना पोर्शन है वो यहीं पे क्लियर कर लेगा। हर सेमेस्टर के अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से नोट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, चीज़ें अलग से नहीं करनी पड़ेंगी। सारी चीज़ें अगर आप यहीं पे अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको मैं ये गारंटेड बोल सकती हूँ कि आपको 4 साल के बाद बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग से कोचिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है अतुल इसके बारे में? नहीं मैम, सही बात है, मतलब जो आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर अभी से हम अपना बेस तैयार कर लेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, इससे बहुत हेल्प होगी बच्चों की। हाँ बिल्कुल सही बात जी। है, तो आपको यहीं से अपना बेस तैयार करना है। चलिए ठीक है अतुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया बीएसपी फार्मेसी के लिए। बाकी भी स्टूडेंट्स अतुल की तरह ही आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। और ये भी चीज़ नहीं है अतुल, मैं आपसे ये भी लास्ट में पूछना चाहूँगी, ये तो आपने बता दिया कि कितना सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिली हैं, आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि कुछ और भी बीएसपी फार्मेसी को प्रोवाइड करवाना चाहिए? मतलब कुछ मेरिट्स तो मैंने आपसे सारी पूछ ली, अब डी मेरिट भी तो कुछ होगी ना, कि ये कमी है मैम, ये भी आप लोग सही कर लीजिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? नहीं मैम, अभी तक तो लगी नहीं मुझे कोई कमी। अच्छा, अभी तक आपको कोई कमी नहीं लगी है। चलिए ठीक है, कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी कमी लगती है कभी भी, तो आप डायरेक्टली हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट को भी मैं बोलना चाहूँगी, जिन लोगों को जो भी कमी बीएसपी फार्मेसी में लगती है वो प्लीज़ सामने आए, बोले, बताए, अपना इंटरव्यू दे, रिव्यू दे, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि कमी क्या है। आप लोग बताओगे नहीं तो हमें कहाँ से पता चलेगा कि कमी क्या है और किस में हमें सुधार करना है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच अतुल, आपने काफ़ी अच्छा रिव्यू किया बीएसपी फार्मेसी के लिए, थैंक यू।